हेलो एवरीवन। तो जैसा कि आपको पता है हम लोग दिन पर दिन आगे बढ़ते जा रहे हैं। ठीक है, हमारे सेट कितने हो चुके हैं? 10 सेट्स को हम लोग डिस्कशन कर चुके हैं। ठीक है, और जिसने भी ये 10 सेट बहुत अच्छे से पढ़े हैं, लगातार इसको फॉलो किया है, मैं गारंटेड कह सकता हूँ उसके 12 से 15 क्वेश्चन बनने स्टार्ट हो गए होंगे। ठीक, क्योंकि वही क्वेश्चन बार बार रिपीट हो रहे हैं। ठीक है, आपको पता है हम लोग कहाँ तक पहुँच गए थे? 22 फरवरी तक पहुँच गए थे। 22 फरवरी की सेकंड शिफ्ट हम लोगों ने कर ली थी। तो आज हम लोग कौन सी करने वाले हैं? आप कहेंगे भैया आज थर्ड शिफ्ट करने वाले हैं आप। ठीक, थर्ड शिफ्ट यानी कि सेट नंबर 11। सेट नंबर 11। और कितने सेट करने वाले हम लोग? 54 सेट करने वाले। कितने सेट? 54 सेट करने वाले। ठीक है, देखिए मैं ईमानदारी से कह रहा हूं, अगर आपने सच में इन 10 सेट को फॉलो किया ना, और अच्छे से फॉलो किया ना, चीजों को समझा है, मैं गारंटेड कह सकता हूं आपके 15 क्वेश्चन आने स्टार्ट हो गए होंगे। 12 से 15 क्वेश्चन। ठीक, अगर आपने ईमानदारी से उस चीज को फॉलो किया है, घर पे जाके एक बार रिवीजन किया है, घर पर रिवीजन किया, आपने अच्छे से देखा है, चीजों को समझा है, आप 100% कर चुके होंगे। ठीक, चलिए वीडियो स्टार्ट करने से पहले अगर पहले ही लाइक कर दें तो ज्यादा बढ़िया है यार। देखो यार, लाइक करने से क्या होता है, मैं बहुत कम कहता हूँ लाइक करने के लिए। ठीक, बट लाइक करने से पता क्या होता है? लाइक करने से थोड़ा मेरा मोटिवेशन बढ़ता है। ठीक, लाइक करने से मेरा क्या बढ़ता है? मोटिवेशन बढ़ता है। और जितने भी मैं क्वेश्चन दे रहा हूं ना आपको होमवर्क के लिए, मुश्किल से एक दो बच्चे ही उसका आंसर देते हैं। जैसे कि एक अंकित भाई हैं, ठीक, कमेंट करते हैं एक भाई। ठीक है, और भी बच्चे हैं, ठीक है, उनका नाम मुझे अभी ध्यान नहीं आ रहा है, वो भी, जैसे कि अवधेश है एक लड़का, ठीक है, वो कमेंट करता है। ठीक, और अरुण एक लड़का है, वो कमेंट करते हैं। ऐसे आप भी कमेंट करा करें। ठीक है, ऐसे पता तो लगेगा कि भैया आपसे क्वेश्चन हो रहा है या नहीं हो रहा है। ठीक, आप कमेंट ही नहीं कर रहे हैं। और सबसे इंपॉर्टेंट चीज, भैया वीडियो को लाइक जरूर करें यार। ठीक, वीडियो को लाइक जरूर करें। चलिए स्टार्ट करते हैं पहला क्वेश्चन। देखिए पहला क्वेश्चन टाइम एंड वर्क से है। कह रहे हैं 22 पुरुष 2 दिन में एक दीवार बना सकते हैं, तो उसी काम को आधे दिन में पूरा करने के लिए कितने पुरुष की आवश्यकता होगी? देखिए जब भी ऐसा क्वेश्चन आएगा ना, इसका एक फार्मूला होता है, m गुणे डी गुणे एच बटे डब्ल्यू। इसे m1 लिख लो, d1 लिख लो, h1 लिख लो, ऐसे m2 d2 और h2 बटे w। देखिए w क्या है? w मेरा वर्क है यानी कार्य है। d क्या है? डेज यानी मेरे दिन है। a क्या है? घंटे हैं। m फॉर व्यक्ति, मैन, कितने व्यक्ति हैं। ठीक, आप कहेंगे ठीक है सर, फार्मूला तो समझ गया, एम डी एच अपॉन डब्ल्यू वन एम डी टू एच अपॉन डब्ल्यू टू। ठीक, एम डी एच आपने मसाले वाला सुना होगा। चलिए, कह रहे सर मैन तो 22 है, ठीक है सर, डेज D1 जो है ना वो 2 है यहाँ पे। ठीक सर, बाकी चीजें दी नहीं हुई है, नहीं दी है तो छोड़ दो ना सर। अब कह रहे हैं उसी काम को, यानी वही डब्ल्यू जो कार है, उसी काम को कितने व्यक्ति? सर M2 पूछ रहे हैं, और दिन है सर आधा। आधा का मतलब क्या हुआ सर? 1/2 दिन। ठीक, 1/2 दिन। कहोगे सर ये तो बड़ा सिंपल है, 22 का दूना 44, M2 गुणे 1/2। 2 की अगर मैं तिरछी मल्टीप्लाई करूंगा तो 44 से होगी जाके, आप कहेंगे 44 से होगी जाके, इधर M2 बचेगा। कहेगा सर बंदे ही तो पूछ रहे हैं, उस काम को कितने पुरुषों की आवश्यकता पड़ेगी? M2 ही तो पूछा है, और 44 का दूना 88, कितने व्यक्ति की आवश्यकता पड़ेगी? 88। बहुत इजी क्वेश्चन था। ऑप्शन नंबर थर्ड। आगे बढ़ते हैं। देखिए अब आप देख पा रहे होंगे कि कितने क्वेश्चन बार बार रिपीट हो रहे हैं। देखिए पहला क्वेश्चन भी रिपीट था, मैं फिर से कह रहा हूं, पुराने सेट अगर आपने फॉलो किए हैं तो देख रहे होंगे सारे के सारे क्वेश्चन रिपीट होने चालू हो गए। देखिए फिर से पुराना क्वेश्चन कह रहा है कोई वस्तु 20% की हानि पर बेची जाती है। अच्छा, 100 की खरीदी होगी, अगर 20 की हानि पर बेचेगा तो कितने में? 80 में बेचेगा। देखिए कितना सरल क्वेश्चन है। कह रहे वस्तु के क्रय मूल्य और विक्रय मूल्य का अनुपात बताइए। इतना सरल क्वेश्चन। देखो जीरो से जीरो कट गया, 2 पंजे 10, 2 चौक 8। देखिए मैं इतना एक्सप्लेन बिल्कुल माइनस में जाके समझा रहा हूँ, जीरो से भी नहीं, माइनस में जाके। क्यों? ताकि आपको अगर कोई भी दिक्कत हो ना, आप बिल्कुल भी कुछ भी नहीं आता ना, तब भी इस वीडियो को देख के समझ जाएंगे आप लोग। ठीक, इसीलिए जाना पड़ रहा है। आगे बढ़ते हैं। देखो 110 लीटर के मिश्रण में पानी और दूध का अनुपात 4:7 है। ठीक,
एक मिश्रण है, मान लो जी मिश्रण है, ठीक है। इसमें क्या है, इसमें पानी और दूध है। मिश्रण में कम से कम 2 चीजें होंगी तभी तो मिश्रण बनेगा। आप कहेंगे हाँ, कहेंगे सर पानी जो है और पानी और दूध का मिश्रण जो है सर वो 110 लीटर है, ठीक। इसमें 110 लीटर के मिश्रण में पानी भी है दूध भी है। कहेंगे ठीक है सर, सर पानी और दूध का अनुपात दे रखा है 4:7। कहूँगा अच्छा, तो कहेंगे सर 4 पानी है 7 दूध है। भैया टोटल रेशियो तो 11 है, टोटल अनुपात टोटल रेशियो तो 11 है, और 11 रेशियो की वैल्यू तो 110 दे रखी है। कहूँगा अच्छा, 11 रेशियो की वैल्यू 110 लीटर दे रखी है, तो 1 लीटर की वैल्यू कितनी होगी, आप 1 रेशियो की वैल्यू कितनी होगी, तो आप कहेंगे सर 11 से भाग कर दीजिए, तो 1 रेशियो की वैल्यू 10 लीटर। देखिए मैं बहुत माइनस में जाके समझा रहा हूँ, इतना समझाने के बावजूद भी कुछ बच्चे कमेंट कर रहे हैं कि सर और एक्सप्लेन करिए। इससे ज़्यादा एक्सप्लेनेशन क्या हो सकता है। और चलिए 1 रेशियो की वैल्यू 10, तो 4 रेशियो की वैल्यू 40, ऐसे ही 7 रेशियो की वैल्यू 70। अच्छा, कह रहे हैं पानी और दूध का अनुपात 8:7 करने के लिए मिश्रण में कितना, अरे कितना सरल क्वेश्चन है, ये सब करने की जरूरत ही नहीं थी। कह रहा है पानी और दूध का मिश्रण 8:7 करना है बाद में, तो कह रहा है कितना पानी मिलाना पड़ेगा। भैया देखो पानी मिला रहा हूं ना मैं, तो दूध तो मेरा समान है, इसकी जरूरत ही नहीं है। इसको मैं मिटा भी दूंगा ना तब भी कोई दिक्कत नहीं है, मिटा ही देता हूँ। देखो इसकी जरूरत ही नहीं थी, देखो डायरेक्ट हो जाएगा ये क्वेश्चन, देखना कैसे। देखो भैया पानी मिला रहा हूं तो दूध तो मेरा एक जैसा रहना चाहिए बाद में भी, दूध 7 का 7 है। पानी मिला रहा हूं कितना रेशियो, 4 रेशियो। पानी कितना मिला रहा हूं, 4 रेशियो। अब 1 रेशियो 10 लीटर है, तो 4 रेशियो कितना होगा, आप कहेंगे सर 4 रेशियो तो 40 लीटर होगा। इसका मतलब कितना पानी मिलाना पड़ रहा है, 40 लीटर पानी मिलाना पड़ रहा है, खत्म। ठीक, आगे बढ़ते हैं। देखो वीडियो को अभी तक लाइक नहीं करा है ना, तो लाइक कर दो यार। देखो सारे के सारे क्वेश्चन अभी इतने ही सेट में रिपीट होने लगे हैं, और जिसने जे 54 के 54 सेट कर लिए उसका एक क्वेश्चन भी चला जाए ना, तो मुझसे कहना आप 18 से 19 क्वेश्चन इजीली बना के आओगे पेपर में, 18 से 19 क्वेश्चन, और वो भी कॉन्फिडेंस के साथ, ठीक। और पेपर का तो टाइम आ ही गया है यार, इसको जितना शेयर कर सकते हो ना उतना शेयर करो, जी मेरे लिए मोटिवेशन का काम करेगा, ठीक। आप लाइक कर दो, शेयर कर दो, जी मेरे लिए मोटिवेशन है बस, और कुछ नहीं चाहिए। कह रहे एक व्यापारी अपनी वस्तु का मूल्य क्रय मूल्य से 50% अधिक अंकित करता है, ठीक। आप कहेंगे सर मार्क प्राइस 100 रुपए की चीज लाया, 50% अधिक अंकित करूंगा तो सर 150 हो जाएगा। कह रहे यदि वह 20% की छूट देता है तो लाभ या हानि प्रतिशत ज्ञात कीजिए। सर आपने फार्मूला बताया था पिछले सेट में, देख लिए, चौथा क्वेश्चन है, चौथा भी रिपीट, ठीक। तभी मैंने कहा था स्टार्टिंग में आप बने रहेंगे ना तो सारे क्वेश्चन बन जाएंगे। कहेंगे सर आपने जे फार्मूला बताया था, मैं कहूँगा ठीक है, कहूँगा एमपी तो तेरा 150 दे रखा है ना, आप कहेंगे हाँ सर। सर डिस्काउंट दे दिया, जी देखिए 20% दे दिया सर। अच्छा डी की वैल्यू 20 ले बटे 100। सर एसपी तो मैं यहीं से निकाल लूंगा। अच्छा यानी सेलिंग प्राइस निकाल लोगे, कहोगे हाँ सर, 0 से 0 काटो, 5 या 15, 5 दूनी 10, तो देखिए 3/2 आ गया, उधर 80 आ गया, 100 में से 20 गया बराबर एसपी। कहेंगे सर काट लीजिए 40, तो चौकाट 4 दुनिया 4 तियाँ 12। सर सेलिंग प्राइस 120 आया, कितना आया 120, तो यहाँ मैं 120 लिख दूँ, हाँ। कहेंगे सर लाभ या हानि आपने बताया था भैया हमेशा क्रय मूल्य पर होती है, सीपी पर होती है, बिल्कुल सही बात है, जो मैं चीज खरीद के ला रहा हूँ वही तो मेरा क्रय मूल्य होगा। आप कहेंगे हाँ। अब 100 की चीज को 120 में बेच रहा हूँ, कितने का प्रॉफिट हो रहा है, डायरेक्ट निकाल सकते हो सर, 20% का प्रॉफिट हो रहा है। क्या हो रहा है, प्रॉफिट हो रहा है, ऑप्शन नंबर सी, इजी क्वेश्चन। सिंप्लीफिकेशन देखिए मैंने आपको तरीका बता रखा है, जब भी सिंप्लीफिकेशन आएगा ना प्लस वाला अलग कर लो, माइनस वाला अलग करो, जितने भी प्लस माइनस देखें अलग अलग कर लो, इनको अलग से सॉल्व कर लो। अब देखो 4500/9, क्योंकि भाग करना है 9 से तो बटे 9 लिख सकता हूँ। आप कहेंगे सर 18 दूनी 36 होता है, 3600 हो गया सर, 7 से काटना है, 7 से मल्टीप्लाई करनी पड़ेगी, तो देखिए 7 जीरो लगा दीजिए सबसे पहले, तो 7 एकम 7, 7 तियाँ 21 और 9 पंजे 45। सर 3600 में 500 जोड़ दूं, पहले जोड़ दे भैया, कितना होगा, कहेंगे सर 4100 होगा, कितना होगा 4100। सर 2170 घटाना है मुझे, 2170 घटाना है मुझे।
अच्छा देखो, अगर मैं सबसे पहले 4100 में से 2100 ही घटा दूं, 70 को अभी भूल जाता हूँ थोड़ी देर के लिए, तो क्या कहेंगे सर 2000 बचेगा, और 2000 में से 70 घटाऊंगा तो कितना बचेगा, रहेगा सर 1930 बचेंगे। क्या बचेगा, 1930। आंसर कौन सा ऑप्शन है, ऑप्शन नंबर फर्स्ट। इजी है देखिए। चलिए, P का 35%, जैसे जैसे क्वेश्चन कहता जाए वैसा वैसे करते जाओ। P सर का मतलब गुणा होता है, देखिए 35%, 35 सर प्रतिशत का मतलब होता है बटे में 100। सर Q के 60% के बराबर है, अच्छा Q के 60% के बराबर है तो बराबर कर दो, Q का 60%। देखिए बहुत जीरो में जाके समझा रहा हूँ, तो 100 से 100 काट दो। क्यों, जब भी बराबर होगा ना अंश से अंश कट जाएगा, हर से हर कट जाएगा, तो 100 से 100 तो कट गया। अब तुम कहोगे सर अंश से अंश कटता है, तो 5 सत्ते 35, 5 एकम 5, 5 दूनी 10। Q को नीचे ले आऊंगा और 7 को अगर मैं इधर ले जाऊं तो कहेंगे सर 12/7 हो जाएगा। कोई दिक्कत यहाँ तक, कोई दिक्कत, यानी मैंने यहां तक चीज को मैंने कर लिया। अब आगे बढ़ते हैं, और Q P का Z/3% है। अच्छा जी देखो ध्यान से, Q P का मतलब गुणा Z/3% है, परसेंट का मतलब 1/100 आप कहेंगे हाँ ठीक। अब ध्यान समझ, सर मैं P को इधर ले जाऊं, ले जा भाई, Q/P बराबर Z/300। सर Q/P की वैल्यू दे रखी है, हाँ बिल्कुल दे रखी है। Q की वैल्यू देखो 7/12, उल्टा ही तो लिखना है, यहाँ 12/7 है, यहाँ Q/P कर दिया है ठीक। सर 300, देखो हर से हर कट सकता है, अभी बताया था, 3 एकम 3, 3 चौक 12, ठीक है, और काट सकते हैं, 4 दूनी 8, 4 पंजे 20। अब 25 की गुणा 7 से ही तो करनी है, जेड की वैल्यू निकल जाएगी। 25 की गुणा मैं 7 से करूंगा तो कितना आएगा, 175, 25 सत्ते 175। 25 का पहाड़ा याद होगा आपको, देखिए पहाड़ याद होना बहुत जरूरी है स्पीड के लिए, या फिर कैलकुलेशन अच्छी होनी चाहिए। आपने मुझसे कहा भी नहीं सर कैलकुलेशन की वीडियो ले आओ, वरना मैं ले आता, लेकिन चलो आप ही अब एक्साइटेड नहीं है तो फिर मैं क्या करूँ, ठीक। चलिए फिर से सिंप्लीफिकेशन, प्लस को अलग किया, माइनस को अलग किया, प्लस को अलग किया। अब सब अलग अलग सॉल्व कर सकता हूँ, इसको अलग सॉल्व कर लो, इसको अलग सॉल्व कर लो, इसको अलग सॉल्व कर लो, इसको अलग सॉल्व कर लो। ये बस उनके लिए है जिनको बहुत दिक्कत होती है सिंप्लीफिकेशन में, कोई दिक्कत नहीं होगी। 49 गुणे 4 भाग 28 प्लस 56 भाग 7 गुणे 8 माइनस देखिए 784 भाग 28 प्लस 14 दूनी 28, ठीक है। अब देखो आप कहेंगे सर 7 सत्ते 49 होता है, ठीक, और 7 चौक 28 होता है, 4 से 4 कट जाएगा, 7 अट्ठे 56, ठीक। अब देखिए यहाँ इसको 28 से भाग करना है, तो कहेंगे सर ठीक है सर 14 दूनी 28, ठीक, या फिर देखिए 14 दूनी 28 शायद कट जाएगा, 14 चौका 56, 14 पंजे 70, 14 छंग 84, कट गया। देखिए अब इससे काटिए, 2 से 2 दूनी 4, 2 अट्ठे 16, कहेंगे ठीक है सर। सर यहाँ 7 बचा, यहाँ 8 अट्ठो 64 होता है सर, और सर यहाँ 28 बचा माइनस का, यहाँ प्लस का 28 बचा, मैं कहूँगा ठीक। कहेंगे सर इससे इसको काट दिया, जो 64 में बस 7 जोड़ना है, 64 में 7 जोड़ूंगा 71, ऑप्शन नंबर सी। कितना सरल है, ठीक है। देख लीजिए अभी 7 क्वेश्चन हुए, ये भी पिछले वाले से देखो, सातों के सातों क्वेश्चन पिछली शिफ्ट से सब रिपीटेड, बिल्कुल रिपीटेड अभी तक, ठीक। अब आप सोच लीजिए 54 सेट करने के बाद आपका छूटेगा, अब खुद सोचो, प्रैक्टिकली सोचो आप, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। एक कार ने अपने निर्धारित समय से 42 मिनट पहले चलना शुरू किया। फिर से वही क्वेश्चन, 8 क्वेश्चन, आज मैं गिन रहा हूं जानबूझ के कि देखिए 8 क्वेश्चन पुराने सेट से रिपीट होने लगे हैं, ठीक है। और आप जाके चेक कर लेना, मैं इसलिए सारी इन्फॉर्मेशन लिखता हूँ कि मैं इतनी शिफ्ट का ऐसे करा रहा हूँ, ये सारी चीजें करा रहा हूँ, आप चेक कर लेना। 210 किलोमीटर दूर अपने गंतव्य पर समय पर पहुंचने के लिए उसे अपनी चाल 10 किलोमीटर प्रति घंटा से धीमी करनी पड़ती है। कार के समान चाल क्या है, मैंने आपको फार्मूला बताया था, आपको ध्यान है, ये वाला, प्लस माइनस वृद्धि या कमी, ठीक, बटे वृद्धि या कमी गुणे टाइम, ध्यान है ना। आपकी डिस्टेंस कितनी है, आप कहेंगे सर 210 किलोमीटर, देखिए 210 किलोमीटर, सर चाल लेनी है मेरे को, सर मेरी कमी हो रही है कितने की, 10 किलोमीटर प्रति घंटा की, तो कहेंगे सर माइनस का 10,
और नीचे जो भी होता है कमी होती है तो कमी लिख देंगे, वृद्धि होती है वृद्धि 10। सर समय दे रखा है 42 मिनट। अच्छा, अब 42 मिनट दे रखा है और चाल है किलोमीटर प्रति घंटा में, तो भैया मिनट को घंटे में कन्वर्ट करना पड़ेगा। बिल्कुल सही बात। और मिनट को घंटे में कन्वर्ट करने के लिए कुछ नहीं, 60 से भाग कर दिया करो। मिनट को घंटे में कन्वर्ट करने के लिए 60 से भाग कर दिया। ठीक, समझ गए होंगे। अब देखिए ध्यान से, कहेंगे सर अभी बताया था आपने अंश से अंश काट सकते हैं। ठीक, और अगर नहीं भी समझ में आ रहा ना कोई बात नहीं, बटे वाली चीज तो यहाँ ऊपर जा सकती है और जे वाली चीज नीचे आ जाएगी, 42 नीचे आ जाएगा। आप कहेंगे हाँ, देखिए ध्यान से यही कर रहा हूं मैं। बटे वाली चीज को 210 ऊपर तिरछा जाएगा ना, ऐसे ऐसे मल्टीप्लाई होती है, ऐसे ऐसे मल्टीप्लाई होती है, आपको इसके नीचे कुछ नहीं, एक होगा। ठीक, तो 42 की इधर गुणा कर दी है, 10 की इधर और 60 की इधर। देखिए बहुत मैं बिल्कुल बहुत ज्यादा एक्सप्लेन कर रहा हूँ ताकि आप समझ जाएं, कोई दिक्कत ना हो आपको। अब देखिए 7 छंग 42, 7 तियां 21, ठीक, 6 पंजे 30। अब देखिए 50 गुणे 60, इधर क्या होगा एस स्क्वायर, पहले एस की इससे मल्टीप्लाई एस स्क्वायर, फिर एस की इससे मल्टीप्लाई होगी माइनस का 10s। अब 5 छक्का 30, यानी कि 3000 आ जाएगा बराबर 0। ठीक, 8वां क्वेश्चन रिपीटेड है जे। अब देखिए फिर से क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन गई। ठीक, और मैंने आपको बताई थी पिछले सेट में मैंने आपको क्वाड्रेटिक इक्वेशन सॉल्व करना सिखाया था, ध्यान है? आप कहेंगे हाँ सर एस स्क्वायर माइनस 10s माइनस का 3000। सर 3000 के मैं ऐसे टुकड़े करूं कि घटकर 10 आए। आप कहेंगे सर अभी तो आपने करा है 60 गुणे 50, 60 में से 50 घटाऊंगा सर 10 ही आएगा, और माइनस माइनस का रिजल्ट आता है प्लस माइनस में, और मेरे को कौन सी वैल्यू लेता हूं हमेशा पॉजिटिव वाला। इसकी आप नॉर्मल सिंप्लीफिकेशन वो करेंगे ना तो आप आराम से निकाल सकते हैं। अच्छा, आप कहेंगे सर आपको कैसे पता रिजल्ट ऐसे आते हैं? ठीक, तो मैंने तो आपसे कहा था आप मेरे को कमेंट करो। ठीक, कम से कम अगर इस वीडियो पे 50 लाइक हो जाते ना, पहली बात तो मुश्किल ही है, अगर 50 लाइक हो गए इस वीडियो पे तो मैं वो सिंप्लीफिकेशन वाली वीडियो वो स्पीड मैथ वाली वीडियो लेके आऊंगा। ठीक, इसमें मैं कैलकुलेशन को इतना बूस्ट करवा दूंगा ना, तुम्हारी स्पीड इतनी बढ़ जाएगी ना, सब पता रहेगा। जैसे मुझे पता है माइनस माइनस प्लस माइनस का 60 आएगा, मैंने डायरेक्ट लिखवा दिया, मुझे कुछ करने की जरूरत नहीं है। मुझे पता है एस की वैल्यू 60 आ रही है, प्लस वाली लेनी होती है। आप क्वाड्रेटिक क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। ठीक, अगर इस वीडियो पे 50 लाइक आ गए तो मैं 100% वो वाली वीडियो लेके आऊंगा, क्योंकि इसमें मेहनत लगेगी, मैं सारी चीजें बताऊंगा। अगर आपको कुछ भी नहीं आता ना कैलकुलेशन में, उसको करने के बाद आप जैसे कैलकुलेशन आती ना उसको भी बीट कर देंगे। ठीक, ऐसी ऐसी चीजें बताऊंगा उसमें मैं। चलिए इसका कौन सा आंसर है? आंसर नंबर बी। ठीक, अब वीडियो को अभी तक लाइक नहीं करा है तो कर दो। देखो यार 8 क्वेश्चन फिर होने लगे हैं आप लोगों से, अगर आपने प्रीवियस सेट आपने कर रखे हैं। ठीक, प्रीवियस सेट अगर आपने कर रखे, आगे बढ़ते। देखिए जे एक नया सवाल है, जे कह सकता हूं मैं, जे नया है। ठीक, किसका है? मेंसुरेशन का है। कह रहे हैं सर समबाहु त्रिभुज की भुजा ज्ञात कीजिए जिसका क्षेत्रफल 16√3 सेंटीमीटर स्क्वायर है। अच्छा, कहेंगे सर कैसे करेंगे? मैं कहूंगा तुझे समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल पता है क्या? आप कहेंगे हाँ जी सर पता है, समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल। कहेंगे सर समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल होता है √3/4 गुणे भुजा स्क्वायर। कहेंगे अच्छा। कहेंगे सर समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल दे रखा है। अच्छा जी, कितना दे रखा है? 16√3 सेंटीमीटर। रख दो भैया, फिर दे रखा है तो वैल्यू डायरेक्ट रख दो। कहेंगे ठीक है सर। सर मुझे भुजा निकालनी है। हाँ हाँ वेट करो। कहेंगे सर अंश से अंश काटने का बताया था, अगर बराबर में होता है तो अंश से अंश कटता है। ठीक, सर 4 की गुणा 16 से करनी पड़ेगी, 16 गुणे 4 बराबर भुजा स्क्वायर। सर यहाँ स्क्वायर है और मैं स्क्वायर हटाता था बचपन में ना तो इधर रूट आ जाता था, और 16 का सर 4 होता है, 4 का सर 2 होता है, तो भुजा कितनी आ गई मेरी? आप कहेंगे सर भुजा आ गई मेरी 8। भुजा मेरी कितनी आ गई? 8 सेंटीमीटर। अरे सर यही तो पूछा था, तो यही आंसर। ठीक है ना, सिंपल एकदम। बस आपको क्या पता होना चाहिए था? समबाहु त्रिभुज के क्षेत्रफल का फार्मूला पता होना चाहिए था, और नहीं पता है तो उसको जल्दी से नोट कर लो अपनी कॉपी में। तभी मैं कहता हूँ कॉपी पेन लेके बैठा करो, और जब भी क्वेश्चन करने बैठो पहले वीडियो को पॉज करो, पहले खुद से करा करो फिर करा करो दोबारा। ठीक, आगे बढ़ते। 15,000 रुपए की धनराशि यानी मूलधन दे रखा है को 2 वर्षों के लिए 12% वार्षिक दर से चक्रवृद्धि ब्याज पर निवेशित किया जाता है। उस धनराशि पर चक्रवृद्धि ब्याज ज्ञात कीजिए। ठीक, अच्छा सर आपने बताया था ना सर मूलधन दे रखा है 15,000 रुपए, सर टी दे रखा है 2 वर्ष के लिए, सर रेट भी दे रखा है, और सीआई पूछ लिया सर।
सर आपने बताया था पास्कल, आपने वीडियो में एक्सप्लेन भी कर दिया था पास्कल को निकालते कैसे। सर यहाँ 2 साल दे रखा है, 2 साल का सर आपने रेशियो बताया था 1 1 1, ठीक। ये पहले साल के लिए, ये दूसरे साल के लिए। सर यहाँ तो 2 ब्याज मिल रहा है, हाँ। सर यहाँ 1 मिल रहा है, हाँ। सर किस पे मिल रहा है? 15,000 रुपये पर मिल रहा है। सर आपने बताया था 15,000 का जितनी भी दर दे रखी होती ना उसका उतना परसेंट निकाल देते। तो 15,000 का अगर मैं 12% निकालूंगा तो कितना आएगा? देखिए, अगर आपको नहीं भी आता ना, वैसे तो मुझे पता है इसका 1800 समथिंग कुछ आएगा, ठीक है, क्योंकि 12-15 की गुणा 18 होती है, 180 होती है, ठीक। और जो मुझे कैसे पता है, कैलकुलेशन कर करके दिमाग में आ गई ये चीज़ें। 15,000 का 12%, आप कहेंगे अच्छा 0 से 0 कट गया। सर 0 तो आएगा ही ना, हाँ आएगा। 12 पंजे 60 होता है सर, ठीक है। सर कितना कैरी? 6, 12 कम 12, और 12 और 6 18, देखो 1800 आया, ठीक। तो कहेंगे सर 15,000 का 12% निकालते हैं तो सर यहाँ 1800 आ गया, ठीक। सर आपने बताया था नेक्स्ट टर्म में फिर से इसका 12% निकाल देते हैं 1800 का, और उसको यहाँ पे लिख देते हैं। तो ठीक है, देखिए 18 गुणे 12 ही आएगा, तो 12 अट्ठे 96, क्योंकि देखिए परसेंट लगाऊंगा तो 1800 वाला 2 जीरो तो कट ही जाने हैं ना, जो 1800 में 2 जीरो थे वो तो कट ही जाने ना। 12 अट्ठे 96 सर, 9 कैरी है, 12 एकम 12, एक बार जाएगा सर, 9 जोड़ूंगा कितना आएगा? 21, कितना हो गया? 216। अब देखना ध्यान सर, फिर बाद में क्या करते हैं, इन दोनों को जोड़ के तो लिख देते हैं, 18 दूनी 3600 हो गया यहाँ, और 216 की 1 से गुणा करूंगा 216 ही आएगा। 6 1 8 और 3 है ऑप्शन में, देखिए ऑप्शन नंबर 3। कितना इजी हो गया, कितनी सारी कैलकुलेशन बच गई आपकी, कोई फार्मूला नहीं, कोई कुछ नहीं, बस आपको इतनी चीजें अगर आती हैं आप कर लेंगे। अच्छा, और किसी को अगर कोई पहली बार वीडियो देख रहा है तो आप मेरी इससे पहले वाली वीडियो देखिए, मैं कंटिन्यू एक वीडियो डाल रहा हूँ, कंटिन्यू, ठीक, कंटिन्यू एक वीडियो डाल रहा हूँ, और आज मेरा 11वां सेट है, ठीक। और आप लोगों की वजह से 9 दिन में ही 100 प्लस सब्सक्राइबर हो गए, ठीक। इसका मतलब क्या है, लोग प्यार दे रहे हैं, है ना। चलिए आगे बढ़ते हैं। और हाँ, अगर वीडियो को लाइक नहीं कराया ना तो लाइक कर दो यार, अभी भी मेरे लिए मोटिवेशन है, सिर्फ मेरे लिए ये लाइक ना बहुत मोटिवेशन है। प्लस को अलग करेंगे, माइनस को अलग करेंगे, माइनस को अलग करेंगे, प्लस को अलग करेंगे। कहेंगे सर 13-12 की मल्टीप्लाई आ गई। अच्छा जी, 13-12 की मल्टीप्लाई आ गई। सर देखिए 12 दिन 24, 12 36, 3 कैरी हुआ सर, और 12 और 3 15, 156। सर 11-12 की मल्टीप्लाई 132 होती है, ठीक। 14-15 की मल्टीप्लाई सर कितनी होगी? 210 होती है, मुझे तो पता है, ठीक। लेकिन चलो कोई बात नहीं, कर लेते हैं। 15 चौका 60, 6 कैरी, 15 कम 15 और 6, देखो 210 आ गई। 13 दूनी 13 निमा सर 117, 13 निमा 117। सर 19 और 15 की मल्टीप्लाई, 19 पंजे 95, और 9 कैरी, 19 से कम 19, सर 19 में 9 जोड़ूंगा 28 हो जाएगा, ठीक। अब आपको पता है प्लस वाले एक साथ जोड़ लो पहले, और फिर माइनस वाले एक साथ जोड़ लो। सॉरी, थोड़ी तबीयत सही नहीं है, तो जोड़ लेते हैं सर। सर देखिए ऐसे जोड़ लूँ? अरे ऐसे ही जोड़ ले भाई, थोड़ी तबीयत सही नहीं है। 6 2 8, 8 5 13, एक कैरी, कितना कैरी? एक कैरी। सर 5 और देखिए 8 5 13, 13 और 3 16 और 1 17, कितना कैरी? सर एक कैरी, 3 4 और 1 5। सर यहाँ 573 आ गया। देखिए आप अपने स्पीड से करना, मैं बस समझा रहा हूँ, ठीक। मैं इसको बहुत जल्दी भी कर सकता हूँ। अब देखिए सर माइनस वाले एक साथ जोड़ने, 7 2 3, सर 327, ठीक। सर 13 में से 7 जाएंगे 6, 13 में से 7 गया 6, सर यहाँ 6 बचा, 6 में से 2 गया 4, ठीक। 6 में से 2 गया 4, और 5 में से 3 गया 2, 246। कौन सा ऑप्शन है? ऑप्शन नंबर फर्स्ट। आगे बढ़ते हैं। देखिए ये क्वेश्चन को मैं ऐसे बताऊंगा ना, इसके बाद वीडियो को लाइक करके ना चैनल सब्सक्राइब हो जाना चाहिए, ठीक। इससे कम समय में जब भी आपको इस प्रकार क्वेश्चन आएगा ना, आप हमेशा फिर यही लगाएंगे, देखना। कह रहे 12 संख्याओं का औसत 60 दे रखा है, कितनी टोटल संख्या है? 12। कितनी संख्या है? 12। कह रहे 12 संख्याएं जो है ना टोटल, उनमें से पहली 5 जो है उसमें से 12 घटा दे रहा है। सर कितना घटा दे रहा है? 12। अगली 7 संख्याएं जो है ना उसमें 10 जोड़ दे रहा है। अच्छा जी, कहोगे सर तो नया औसत पूछ रहा है। ओके, जब भी ऐसा क्वेश्चन आएगा ना, जब भी ऐसा क्वेश्चन आएगा आपको कुछ नहीं करना है। अब कह रहा है नया औसत, यानी न्यू एवरेज पूछ रहा है, तो यहां पर पुराना एवरेज लिखना। क्या लिखेंगे? पुराना एवरेज।
पुराना औसत। और यहाँ पे जो भी प्रक्रिया हो रही है ना उसको बस लिख देना है, क्या कर रहा है, वृद्धि कर रहा है या कमी कर रहा है, और टोटल लोग कितने, टोटल पर्सन कितने। कहेंगे ठीक है, कहेंगे नहीं समझ में आया, कहेंगे समझाओ। सर पुराना एवरेज तो मेरा 60 है, ठीक है 60 लिख दी। सर प्रथम 5 संख्याओं में 12 घटा रहा है, 5 संख्याओं में कितना घटा रहा है, 12। ठीक। सर अगली 7 संख्याओं में ना 10 जोड़ दे रहा है। सर ये पूरी प्रक्रिया, सॉरी मुझे अलग कैसे होगा, बता देता हूँ चलो, हाँ हो गया, ठीक है। सर ये पूरी प्रक्रिया 7 5 12 संख्याओं में तो हो रही है, हाँ सर 12 पंजे 60 होता है, माइनस का 60। सर यहाँ 70, हाँ क्योंकि सर 7 की 10 से मल्टीप्लाई 70। सर 70 प्लस का है माइनस का 60 है, 70 में से माइनस का 60 घटाऊंगा 10 बचेगा सर, हाँ तो 10/12। सर 2 पंजे 10, 2 छंग 12। ठीक सर काट लूँ, काट ले भाई। देखिए अगले एक लाइन और बढ़ा देता हूँ, वैसे तो जरूरत नहीं है लेकिन ठीक है। सर काटूँ क्या, हाँ पॉइंट लगा, ये 50 हो गया, 50 हो गया तो 6 छंग 36, 6 सत्ते 42, 6 अट्ठे 48। सर 0.8 आ रहा है। अच्छा 60 प्लस 0.8, एक ही, अगर जरूरत पड़ेगी तो अगला निकाल लेंगे। 60.8 आ रहा है, अगर जरूरत पड़ी तो अगला अंक निकाल लेंगे। देखिए है कोई ऑप्शन में, जे देखो तो एक ही है 60.8 डायरेक्ट ही लगा सकते थे, 60 प्लस में 0.8। ठीक, कौन सा ऑप्शन, ऑप्शन नंबर सेकंड। ठीक बढ़िया लगा ना, कितना इजी है, आपको कुछ नहीं करना, आपको तो डायरेक्ट इस वाली स्टेप पे आना था। ठीक इस वाली स्टेप पे आना था, अगर आपको आता होता तो डायरेक्ट कर लेते। इस वाली स्टेप पे आते 10/12, तो आपको पता था कि 1 से कम आने वाला है, और 60 प्लस 1 से कम एक ही ऑप्शन में था। अगर 60 वाले और होते ना तो और निकाल सकते थे। कितना सरल हो गया देख लो। ठीक अब वीडियो लाइक कर दो ऐसी बात पे। सिंप्लीफिकेशन क्या बोलते हो, खुद से करोगे, चलो ये होमवर्क दे देता हूं। ठीक कमेंट में इसका आंसर चाहिए, सभी करना। ठीक वैसे तो बहुत बातें लिखते हो, कमेंट लिख देना यार, कमेंट करना, इसका आंसर देना, मुझे अच्छा लगेगा। ठीक पी का p%, देखो 14वें क्वेश्चन पे आ गए हैं, लगभग 12 क्वेश्चन रिपीट हुए हैं, 12। ठीक पी का p%, कहेंगे सर अभी तो बताया था, पी का p%, पी का p% 225 है, तो पी स्क्वायर की वैल्यू याद कीजिए। सर प्रतिशत का मतलब होता है बटे में 100 और 225। सर पी स्क्वायर, पी की पी से गुणा करूंगा पी स्क्वायर, और 100 के इधर मल्टीप्लाई कर दूंगा। कितना इजी क्वेश्चन, फ्री के नंबर। ठीक है अच्छा, जो जो वीडियो देख रहे हैं ना, इस सैटरडे को मैं आपको बताऊंगा मॉक कैसे देना है, और उस वीडियो को देखने के बाद ना अगर आपके मॉक्स में 90 भी आ रहे हैं ना, मैं गारंटेड कह रहा हूँ 100 प्लस आराम से हो जाएंगे। ठीक ठीक है अच्छा, एक ये सरप्राइज हो गया, एक और सरप्राइज लाऊंगा संडे को मैं। पहले मैं आपको बताऊंगा मॉक देना कैसे, फिर मैं खुद एक मॉक दे के दिखाऊंगा आपको। ठीक आपके सामने लाइव मॉक दूंगा मैं, ठीक है लाइव मॉक दूंगा, सारी चीजें लाइव करूंगा, देखना आप। ठीक कैसे चीजें कर रहा हूं, कैसे क्या होंगी, फिर देखना आप। ठीक है चलिए आगे बढ़ते, अगला क्वेश्चन। 28% की छूट के बाद एक वस्तु 1008 रुपए में बेची जाती है, वस्तु का अंकित मूल्य कितना है। अच्छा सर अभी आपने बताया था, अभी बताया था जस्ट। सर जे वाला फार्मूला, जब डिस्काउंट देता हूं तो सर मेरा विक्रय मूल्य ही निकल के आता है, यानी सेलिंग प्राइस ही निकल के आता है। आप यहाँ सर 100 में से 28 घटा दो, अच्छा कितना बचेगा, कहेंगे सर 72 बचेगा। सर सेलिंग प्राइस दे रखा है मेरा, अच्छा 1008 दे रखा है। ठीक सर अंकित मूल्य तो पूछा है, अच्छा 72/100। अब क्या बचा इस सवाल में आप बताओ, कुछ बचा, कैलकुलेशन ही तो बची है। चलिए देखिए 6 एकम 6, 6 दूनी 12। ठीक इधर भी काटते हैं, अंश से अंश कटता है, आप कहेंगे हाँ सर 6 एकम 6, अच्छा जी 4 बचा सर, 40 जाएगा सर, 6 छंग 36। सर 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 इधर 4 चला गया, 48 हो गया, 6 अट्ठे 48 होता है। सर 12 से भी काट दो, 12 एकम 12, 12 दूनी 24, 12 तीन 36, 12 चौक 48, सर 14 आ गया। 100 की उधर तिरछी मल्टीप्लाई तो होनी है। बहुत ईजी क्वेश्चन था यार, कितना
1400 ऐसे तो और भी तरीके हैं इसके, 72% की वैल्यू दे रखी थी ये, ठीक है, और 100% की वैल्यू निकाल लेते तब भी हो जाता। चलिए कोई बात, ये भी बढ़िया तरीका। एक तरीके सीख रहे एक ही तरीके से। देखो फिर से मैं तुमको बहुत तगड़ी चीज़ बताऊंगा, तुम्हें ज़्यादा कुछ करने की जरूरत ही नहीं है। ऐसा क्वेश्चन जब भी है ना तुम बहुत जल्दी निपटा दो। देखो कैसे, ऐसे लिखो SI1 SI2 T1 T2, ठीक, बस इतना करना है आपको। कहेंगे नहीं समझ में आया, मैंने बताया था पुरानी वीडियोस देखो यार, तुम ये अपने आप कर लोगे। गुना वाला क्वेश्चन आ गया साधारण ब्याज का, मैंने क्या बताया था, जब भी गुना वाली चीज आएगी आप साधारण ब्याज एक कम करके रख दोगे। अच्छा 14 वर्षों में कितना हो रहा है, कहेंगे सर पहला वाला समय T1 दे रखा है, 14 वर्षों में सर कितना हो रहा है, सर 3.25 गुना हो रहा है। तो मैंने क्या कहा था, एक कम करके लिख देना। आप कहेंगे सर H2 मेरे को पता नहीं है वह धनराशि कितने गुना हो जाएगी, और बट T2 समय दे रखा है मेरे को 28। कहेंगे ठीक सर 14 दूनी 28 होता है, तो यानी 2 की गुणा बस इससे करनी, H2 निकल आएगा। आप कहेंगे हाँ सर अगर मैं 2.5 की गुणा 2 से करूंगा तो सर 5 आ जाएगा। मैं कहूँगा ठीक। कहेंगे सर लेकिन उसने तो पूछा कितने गुना हो जाएगा ना, तो मैंने क्या बताया था कि जब 3.5 गुना था तो मैंने एक कम करके लिखा था, तो दूसरे वाले में भी तो एक कम होगा ना, तो अगर एक कम होगा तो 5 है, तो वहां पर कितने गुना हो जाएगा, 6 गुना हो जाएगा। हो गया ना जल्दी, टाइम ही तो बचाना है, टाइम ही का तो गेम है, तभी तो कह रहा हूँ इन मॉक्स को फॉलो करो। अगला क्वेश्चन, मजा आया, टाइम बचा। T/U बराबर 5/4, ठीक, देखो 4T बराबर 5U, U को मैं नीचे ले आया, 4 को मैंने इसके नीचे भेज दिया, तो देखो T/U 5/U, तो T की वैल्यू 5, U की वैल्यू 4, T प्लस U बटे T, ठीक है। देखो मैंने क्या बोला था, कितनी वीडियो, 17 में से 15 क्वेश्चन रिपीट हो चुके हैं अभी तक। 17 करें, 15 क्वेश्चन रिपीट हो चुके हैं प्रीवियस वाली से, और अभी तक हमने कितने सेट करें, 10 सेट। ये कौन सा सेट है, 11वां। अब कितने सेट करने वाले हैं, 54 सेट, खुद ही सोच लो। अब टी की वैल्यू 5, कहेंगे ठीक, यू की वैल्यू 4, कहेंगे ठीक, सॉरी नीचे भी यू टी की वैल्यू पूछा है, टी की वैल्यू 5, सर 9/5 आ रहा है, यही तो पूछा है, कौन सा ऑप्शन, ऑप्शन नंबर सेकंड। आगे बढ़ते, क्या बोलते हैं इसको, मैं घर से दे दूं, करोगे, चलो करा ही देता हूं। एक बैग को 5,688 रुपए में बेचने पर एक व्यक्ति को 10% की हानि हुई, 20% का लाभ कमाने के लिए उसे बैग को किस कीमत पर बेचना चाहिए। देखो ध्यान समझो, 100 रुपए का बैग लाया है ना, 100 रुपए का बैग लाया और 10% की हानि हुई तो 90 में बेचेगा, ठीक। रेशियो निकाल सकता हूँ, आप कहेंगे निकाल लीजिए सर, 10:9, ठीक। ये सीपीयू का मेरा, सॉरी, ठीक। ये मेरा क्या है, सीपी, ये मेरा क्या है, एसपी। सर एसपी की तो वैल्यू दे रखी है ना 9 रेशियो की, कितनी, कहेंगे सर ये क्या दे रखा है, ठीक, एसपी की तो वैल्यू दे रखी है ना, आप कहेंगे हाँ ठीक। वैसे तो मैं डायरेक्ट ही कर सकता था, लेकिन चलिए कोई बात, एक रेशियो की वैल्यू निकाल लेते। 9×5 = 45, 9×6 = 54, कितना हुआ, 2 उधर गया, कितना बचा, 2 उधर गया, तो कितना हो गया 28, 9×18, 9×3 = 27, फिर 9×18, एक रेशियो की वैल्यू सर 672। सर एक रेशियो की वैल्यू 672, तो 10 रेशियो की वैल्यू कितनी हो जाएगी, यानी मेरा सीपी निकल जाएगा। सर 10 रेशियो की वैल्यू निकालने के लिए आप 672 से गुणा करेंगे, कहेंगे सर सीपी आपका निकल गया। अब कितने का प्रॉफिट चाहिए, 20% का प्रॉफिट चाहिए, तो इसको 20% बढ़ाकर बेच दो, खत्म हो गया सवाल, 2 जीरो से 2 जीरो कट गया, 12 दूनी 24, ठीक, कितना कैरी, 2 कैरी, 12×7 = 84 और 2 86, है किसी ऑप्शन में, 12×5 = 60, 12×6 = 72, 72 और 2 74, 12 दूनी 24, 2 कैरी, 12×5 = 60, 12×6 = 72, 74 आ रहा है यार, कहाँ मिस्टेक कर दी। 20% का लाभ कमाने के लिए उसे किस बैग को किस कीमत पर बेचना होगा, 9×6 = 54 और 2 उधर गया 28, 9×18, 9×3 = 27, फिर 9×18 6720, ठीक है, सही तो है। देखो भैया कहाँ मिस्टेक हो रही है, ठीक, कुछ तो मिस्टेक है।
5688, 9 छक 54, क्या मिस्टेक है। 12 दूनी 24 के 4, ठीक है। 12 पंजे 60, 12 छक 72, 24 में अगर 2 कैरी जोड़ूंगा तो 4 आ जाएगा यहाँ, और 4 तो ऐसा ऑप्शन में मिल नहीं रहा है किसी में, तो कुछ ना कुछ मिस्टेक तो हुई है। ठीक है, चलो मैं एक बार पूरा इरेज करता हूँ इसको, ठीक है, देखता हूँ क्या है। ठीक, फिर से करते हैं एक बार इसको। देखो गलती मुझसे भी हो सकती है ना, मैं चाहूँ तो इसको कट करके वीडियो अपलोड कर सकता हूँ, लेकिन उसकी ज़रूरत नहीं है, ठीक, क्योंकि गलती तो किसी से भी हो सकती है। 5688 रुपये में एक व्यक्ति को 10% की हानि हुई इतने बेचने पर, यानी 100 की चीज़ को 90 में बेचा होगा, ठीक, यानी 90% की वैल्यू दे रखी है कितनी, 5688, ठीक। 1% की वैल्यू निकाल सकता हूँ, आप कहेंगे हाँ 5688 बटे 90, ठीक, शॉर्टकट में कर देना। 20% का लाभ कमाना है, अच्छा, इसका मतलब 120 में बेचना होगा 100 की चीज़ को, आप कहेंगे हाँ सर 120 से गुणा करी तो 120 से गुणा इधर भी करिए, ठीक। 0 से 0 कट गया, 3 तियाँ 9, 3 चौक 12, 3 से काटते हैं, 3 दूनी 3 एकम 3, थोड़ा शॉर्टकट में कर देना। इतना कितना हो गया 26, 3 सत्ते 21, 3 अट्ठे 24, 24 तो 2 इधर बचा, 3 निम 27, 3 छक 18, 1896 गुणे 4, 6 चौक 24, 4 2 कैरी, 9 चौक 36 और 2 38, ये है। अरे आ गया यार, ठीक, पता नहीं इसमें क्या मिस्टेक कर रहे थे। ऐसे भी किया जा सकता है इसको, वही एक ही बात है, वो थोड़ा लेंथी था समझाने के चक्कर के लिए, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, पुराना क्वेश्चन फिर से। कितने 19 में से कितने रिपीट हो चुके हैं, 16। 19 में से कितने रिपीट हो गए, 16। शायद पिछला क्वेश्चन भी रिपीट, ये भी तो रिपीटेड है, 16 क्यों, 17, ठीक है। 19 विद्यार्थियों का औसत दे रखा है, कितना, 22, तो 19 विद्यार्थियों का योग भी तो निकाल सकता हूं मैं, आप कहेंगे हाँ 19 गुणे 22 कर दीजिए सर। सर आपने बताया था पहले इसको तोड़ना नहीं है, 19 दूनी 38 कीजिए और गुणे 11 कीजिए। सर पुरानी वाली चीज़ 11 से मल्टीप्लाई आ गई, ठीक है भैया। 3 को इधर खींचिए, 8 को इधर खींचिए, 8 3 11, सर 1 को इधर खिसका देते थे, 418, तो 19 विद्यार्थियों का योग कितना हो गया, 418। कह रहे हैं सर एक 42 वर्ष की आयु का नया व्यक्ति आ रहा है, ठीक है भाई, 8 2 10, 4 5 और 1 6, 460। सर अगर नया आ जाएगा ना तो योग कितना हो जाएगा, 460, तो इन 20 विद्यार्थियों का औसत ज्ञात कीजिए। कितना सरल क्वेश्चन है। औसत निकालने के लिए पदों का योग बटे पदों की संख्या, 0 से 0 कट गया, 2 दूनी 4, 2 3 6। थोड़ा फास्ट कर रहा हूँ क्योंकि वीडियो लंबी हो रही है, ठीक। आगे बढ़ते हैं, लास्ट क्वेश्चन आज का लास्ट क्वेश्चन। मैंने आपको होमवर्क के लिए कितना क्वेश्चन दिया, एक क्वेश्चन दिया। देखिए टाइम एंड वर्क फिर आ गया, मैंने क्या बताया था कल वाली वीडियो में, टाइम एंड वर्क आ रहा है बार बार, एवरेज आ रहा है बार बार, प्रॉफिट लॉस आ रहा है बार बार। इतने सेट्स में हम लोगों ने देखा ना, ये चैप्टर बहुत आ रहे हैं। औसत आ रहा है, टाइम एंड वर्क आ रहा है, और मेरा लाभ और हानि आ रहा है। टाइम एंड वर्क को कार्य और टाइम एंड वर्क, समय और कार्य, ठीक है, समय और कार्य बार बार आ रहा है। देखिए ध्यान से, दिनेश एक कार्य को 96 दिन में कर सकता है, लेकिन दिनेश राहुल के साथ मिलकर उसी कार्य को 48 घंटे में कर सकता है, और राहुल तरुण के साथ मिलकर उसी काम को 16 घंटे में कर सकता है। कहेंगे सर हमने प्रीवियस वीडियो से सीखा है कि जब भी ऐसी चीजें आती है ना तो मैं इन तीनों का एलसीएम लेता हूँ, ठीक, एलसीएम लेता हूँ 96, 48 और 16 का। और मैंने क्या कहा था कि सबसे बड़ी संख्या देख ली, कहोगे सर 96 है सबसे बड़ी। मैंने क्या कहा था, 96 की 1 से गुणा करो, कितना आ रहा है 96। कहेंगे सर 1 से गुणा करेंगे 96 आएगा। और देख लो तीनों काट पा रहे हैं क्या, कहेंगे हाँ सर 96 एकम 96, जे वाली काट दी, 48 का दूना 96, 16 पंजे 80, 16 छक 96, सर तीनों काट पा रहे हैं, तीनों काट पा रहे हैं, तो यही मेरा एलसीएम। चलिए डी की, दिनेश की एफिशिएंसी कितनी आएगी, कहेंगे सर 96 को 96 से भाग करूंगा एक ही तो आएगी, मैं कहूँगा कोई बात नहीं। सर दिनेश और राहुल की एफिशिएंसी कितनी आएगी, सर 48 का दूना 2 होता है, ठीक। अच्छा कहेंगे सर 16 पंजे 80, 16 छक 96, राहुल और ये कौन था, तरुण, तरुण की एफिशिएंसी कितनी आ रही, सर 6 आ रही। कहेंगे सर तरुण अकेले उस काम को कितने घंटे में कर सकता है। अच्छा मैं कहूँगा देख, दिनेश जो है ना एक दिन में एक काम कर रहा है, ठीक, और दिनेश राहुल के साथ मिलकर वही काम एक दिन में कितना काम कर रहा है, 2। सर 2 काम दोनों मिलकर कर रहे हैं, तो दिनेश तो एक काम कर रहा था पहले ही, तो राहुल भी तो एक ही काम कर रहा होगा। इसका मतलब क्या है, राहुल एक काम कर रहा होगा, और राहुल और तरुण मिलकर 6 काम कर रहे हैं, जिसमें से एक काम राहुल कर रहा है, यहां से पता लगा मुझे, ठीक। तो तरुण कितना काम कर रहा होगा एक दिन में, कहोगे सर तरुण 5 काम कर रहा होगा। इसका मतलब तरुण की कार्य क्षमता कितनी है एक दिन में, 5 काम करने की। और यही 5 काम वह पूरा
96 काम करने में कितना समय लगाएगा, बस भाग ही तो करना है। कहेंगे सर 96/5 कर दो, देखो 5 एकम 5, कहेंगे सर 4 इधर गया, 5 निम 45, 19 पॉइंट समथिंग कुछ आएगा। कौन सा ऑप्शन, एक ही ऑप्शन 19.2, ठीक है ना, बढ़िया क्वेश्चन और रिपीटेड क्वेश्चन है, यानी 20 में से कितने क्वेश्चन रिपीट हुए, 18। मैं जानबूझ के याद दिला रहा हूं आपको। और वीडियो को अगर अभी तक आपने लाइक नहीं करा है ना, तो यार अब तो लाइक कर दो, और क्या चाहिए तुम्हें, 18 क्वेश्चन रिपीट हो रहे हैं और क्या चाहिए, यही मेरे लिए मोटिवेशन है, लाइक्स तुम्हारे, कमेंट, चैनल को सब्सक्राइब करो यार, ठीक है आगे बढ़ते हैं। देखो खत्म हो गया, ठीक, कमेंट करना है आपको होमवर्क अपना, ठीक, और वीडियो को शेयर करना है जितना ज़्यादा हो सकता है, वीडियो को शेयर करो यार जितना ज़्यादा हो सकता है, ठीक। और अगर चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करो यार, जितने भी लोग देख रहे हैं ना सब्सक्राइब नहीं कर रहे हैं, देख के निकल जा रहे हैं, ठीक। और बेल आइकन जरूर दबाना है, क्या करना है, बेल आइकन जो इधर घंटा बन के आएगा उसको जरूर दबाना है, ठीक है। चलिए आज के लिए इतना है, थैंक यू सो मच।